देखिए 9.15 थोड़ा सा लंबाई में थोड़ा सेहतमंद है, समझने की कोशिश करें। लिखा है यूज द मिरर इक्वेशन। अब यूज द मिरर इक्वेशन बोले या ना बोले वो तो अपने आप यूज हो जाएगा। यूज द मिरर इक्वेशन टू डिड्यूस दैट, पहला पार्ट, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा पार्ट कह रहा है द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। और डी पार्ट कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड अ वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। दैया क्या कह रहा है? तो वो कह रहा है कि आपको डायग्राम के बेस पर नहीं बताना है, आपको इक्वेशन से निकालना है, मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले पहला पार्ट देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भैया क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। देखिए कॉनकेव मिरर में कब किस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है ये डायग्राम में हमको सिखाया गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। पहले एक बात समझ लीजिए, मिरर में कोई भी मिरर हो, अगर मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, ठीक है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है अगर उधर ही इमेज बन जाती है तो रियल इमेज होती है। नहीं समझे? दूसरा तरीका, अगर m इसका निगेटिव आ जाता है तो रियल इमेज है, मतलब आप m निकाल लीजिए, निगेटिव आ जाए तो रियल इमेज, और अगर उसी डायरेक्शन में इमेज बन जाए तो रियल इमेज। दोनों मिरर में खास बात होती है। ठीक है, अगर इमेज दूसरी साइड बन रही है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, इमेज उधर बन रहा है, तो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और या m पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल इमेज है। दोनों कंडीशंस ये हैं कि वर्चुअल और रियल इमेज दिखाने के लिए। ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो ये कह क्या रहा है। पहला पार्ट कह ये रहा है कि भाई ये डायग्राम नहीं बनाना है लेकिन हल्का समझाना पड़ेगा ना। ये कॉनकेव मिरर है, मालूम है ना कॉनकेव मिरर क्या होता है। और कॉनकेव मिरर में ये पोल है, ये f है, और ये इसका डबल है 2f। हम जानते हैं कि अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हो AB, तो एक लाइट रे पैरेलल गिराएंगे जो फोकस से होकर गुजरेगी, और एक लाइट रे पोल पे गिराएंगे जो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इमेज यहाँ कहीं बनेगा f और 2f से दूर। यहाँ 2f है, यहाँ पर इसकी इमेज बनने वाली है। समझ में बात नहीं आई? तो कह रहे ठीक है, डायग्राम तो आप बना लेते हो, बड़े राजा बेटा हो, तुम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ। देखो मैथमेटिकली में कुछ बुक्स में क्या होता है, वो इनइक्वलिटी के आधार पे प्रूफ करते हैं। मैं इसको समझा देता हूँ, देखो ध्यान से। ये ऑब्जेक्ट की दूरी है, अगर मैथमेटिकली आपसे कहें क्या ऑब्जेक्ट की दूरी फोकस से बड़ी है और 2f से छोटी है, कह सकता हूं मैं? चूंकि ये तो निगेटिव सब वैल्यू है तो उल्टा हो जाएगा, u इज ग्रेटर देन 2f एंड लेस देन f हो जाएगा, चूंकि सब निगेटिव वैल्यू आने वाली है। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर दें आप, 1/u कर दें, 1/2f कर दें, 1/f कर दें, तो ये साइन फिर बदल जाएगा। सही कह रहा हूं? अगर मैं निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर साइन बदल जाएगा। तो ये तरीका जो है ना, ये तरीका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, तब इसको हम कैलकुलेट करें तो ये तरीका लेंदी पड़ जाएगा, इसलिए इस तरीके से हम इसको लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। समझ में आई बात नहीं आई? मतलब कहीं लिखा हो ऐसा तो उसमें कंफ्यूज ना होना। देखो ध्यान से, ये जो ऑब्जेक्ट है वो f और 2f के बीच में है ना, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की दूरी भाई 1f और 2f के बीच में कोई संख्या ले लो, 1.5f ले लो, चलेगा? बोले मान लें किसी ने 1.5 लिया हो, हम 1.7 ले लें, 1.7 ले लो। मतलब 1 और 2 के बीच कोई संख्या ले लो आप, 1.2, 1.3, 1.5, 1.9 कुछ ले लो। 1.5 कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा इसलिए 1.5 ले लिया। तो क्या ऑब्जेक्ट की दूरी u बराबर -1.5 हो गया? ठीक है, और फोकस आपका जानते हैं माइनस में होता है इसका फोकल लेंथ,
और इमेज आपको निकालनी ही है कि इमेज कहाँ बनेगी, हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो बाय मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो यानी कि यहां से अगर 1/v निकालेंगे तो आएगा 1/f माइनस 1/u, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि आपने 1.5f ही क्यों लिया, क्योंकि हमको u की वैल्यू f के टर्म में लेनी पड़ेगी, भाई दिखाना भी पड़ेगा ना कि जो u है वो f और 2f के बीच में, ये भी दिखाना पड़ेगा हमको, नहीं समझे। तो देखिए हम ऐसा करते हैं, ये माइनस एफ हो जाएगा, माइनस ये माइनस 1.5f हो जाएगा, यानी हमने वैल्यू विद साइन लिया, v का साइन हम नहीं ले सकते ना, v तो अपने आप आना चाहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1/v बराबर माइनस 1/f प्लस, ये प्लस हो जाएगा, और 1.5 को 2/3f लिख सकते हैं। भाई पॉइंट हटाओगे, जीरो ऊपर खिलेगा, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये आएगा ना 2/3f। और यहां पर आप ये करेंगे 3f ले लो एलसीएम, तो माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1/v बराबर माइनस 1/3f, यानी कि v बराबर माइनस का 3f। ये देखो v का मान क्या आ गया, माइनस का 3f आ गया, ठीक है। अब बताओ ये उसी साइड बन रहा नहीं बन रहा है, अगर मॉड v ले लें तो मॉड का 3f आएगा जो कि ग्रेटर देन 2f है कि नहीं है, तो इमेज इज बियॉन्ड 2f है कि नहीं है, इमेज इज बियॉन्ड 2f, ये तो प्रूफ हो गया। ये ज़्यादा आसान है, वो इनइक्वलिटी जो हमने बताई नहीं, ग्रेटर लेस वाला साइन लगाओगे उसमें कंफ्यूजन हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट आएगा तो दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई ये रियल इमेज होगी, दो चीज़ें हैं, हमने भी बताया था कि रियल इमेज दो तरीके से निकलती है, मिरर में जिस टाइप ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज बनती है तो रियल है, तो आप लिखेंगे एज इमेज इज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट सो इट इज इमेज। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा हमने बताया था कि इसका आप m निकाल लीजिए, अगर m निगेटिव आता है तो रियल इमेज होगी, तो m निकालिए, m क्या होता है, माइनस v/u होता है ना, तो माइनस v हो गया माइनस का 3f और u हो गया माइनस का 1.5f, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3/1.5, 15 दूनी 30 माइनस का 2, तो यानी कि एज m इज नेगेटिव सो इमेज इज रियल, इमेज इज रियल भी हो गया। अगर आपसे कहते इनलार्ज है तो इनलार्ज भी हो गया, आपसे कहते इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड भी हो गया, नहीं समझे। तीनों बातें यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक। तो ये पहले पार्ट का सलूशन हो गया जाकर के। दूसरा पार्ट ध्यान से आप पढ़िए, इसको पहले अपने आप लगाने की कोशिश करिए, फिर बात की जाए कि दूसरा पार्ट कह क्या रहा है। देखो बी पार्ट बोल क्या रहा है, क्योंकि कई पार्ट में ये पार्ट है, कई पार्ट में इसको बोला गया। देखो कह क्या रहे हैं कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह रहे हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। देखो ध्यान से दो तरीके से समझिएगा, हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जानते हैं, लेकिन हमसे मैथमेटिकली कह रहा है, हमको डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। आप ना एग्जाम बनाना, ठीक है, एग्जामिनर को समझाना शुरू कर दो। यहाँ जब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है कहीं पर भी दूर रखा हो नज़दीक रखा हो, एक लाइट जाती है जो दूर भाग जाती है, जो कि फोकस से निकलती हुई अपीयर होती है ना, और एक लाइट पोल पे गिरती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसको ज़बरदस्ती पीछे बढ़ाते हैं आप, और यहाँ पर इमेज बनाते हैं इसकी। सही में कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? जहाँ पर आप इमेज बना रहे हो, क्या एक्चुअल में यहाँ पर लाइट मिली थी? नहीं मिली थी, आप ज़बरदस्ती मिला रहे हो, ठीक है, तो वर्चुअल हो गया। हमने दो तरीके से बताया था कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है अगर उधर ही इमेज बन रही है तो रियल, अगर अपोजिट बन रही है तो वर्चुअल। समझ में आ गई बात? दो तरीके समझिएगा।
तो दो तरीके से मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट वे देखिए, फर्स्ट हम इनइक्वलिटी से ही समझाएंगे। देखो इनइक्वलिटी से समझने की कोशिश करो जरा। पहली बात हम जानते हैं कि f जो है यहाँ पर वो ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि f पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स का जो f होता है वो पॉजिटिव होता है ना, मतलब कोई भी वैल्यू हो प्लस में आएगी। अच्छा u जो आप रख रहे हो वो हमेशा निगेटिव होने वाला है। u इज ऑलवेज लेस देन 0, निगेटिव ही होगा। भाई आप ऑब्जेक्ट इधर ही तो कहीं रखोगे, कहीं भी रखो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बाय मिरर फार्मूला, अगर मैं मिरर फार्मूले के बारे में बात करूं, मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। सुनो ध्यान से, 1/f को पॉजिटिव लिखोगे, क्यों, और माइनस 1/u को निगेटिव लिखोगे, तो क्या ये अगर विद साइन बोले तो प्लस 1/f प्लस 1/u आने वाला है। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नहीं आएगी, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगी, नहीं आएगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1/v इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी v इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और v ग्रेटर देन 0 मतलब ये क्या हुआ कि इमेज विल बी राइट साइड ऑफ मिरर। सही कह रहा हूं मैं। सो इट इज वर्चुअल, ये वर्चुअल होगी। समझ में बात आई कि नहीं आई। सेकेंड मेथड ये है, अभी एक और मेथड वर्चुअल दिखाने के लिए आप चाहें तो m निकाल लें। m क्या होता है, -v/u होता है, और माइनस v हो गया आपका प्लस का v, क्यों, और u हो गया आपका माइनस का u। तो ये प्लस में वैल्यू आने वाली है कि नहीं आने वाली है, यानी कि m पॉजिटिव आ रहा है ना। तो आप लिखेंगे एज m इज पॉजिटिव, this shows that image is virtual। ये भी तरीका हो सकता है। वैसे आप m दिखाई दें, क्योंकि कुछ एग्जामिनर इमेज को ही मेन मान करके m की वैल्यू से ही वर्चुअल और उसकी बात करते हैं, ठीक है। नहीं तो मिरर फार्मूला, ये भी तो मिरर फार्मूला ही है। इसमें ये फार्मूले तो आप यूज कर रहे हो भाई। वो डायग्राम से ऐसे नहीं दिखाना है आपको, इससे दिखाना है आपको फार्मूला लगा करके, ठीक है। इन्होंने ये मिरर इक्वेशन ही तो, ये भी तो मिरर इक्वेशन ही है। एम की वैल्यू तो उसी से तो आती है, कहाँ से आती है, फार्मूले से तो आती है, ठीक है। तो आप इधर लिख दो, v ग्रेटर देन 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात, नहीं आई। दूसरा तरीका, जैसे अभी हमने 1/v को पॉजिटिव लिखा है, तो आप ये भी कर सकते थे भाई हम कैलकुलेट कैसे करें, भाई हम v की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो मिरर फार्मूला कहता है कि v की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u होता है। भैया कैलकुलेट तभी होगा ना जब u की वैल्यू f के टर्म में होगी। तो यहाँ पर हम चाहें तो u को माइनस का 2f या माइनस का 3 कुछ भी मान लो, माइनस का 1 पॉइंट कुछ भी मान लो, f के टर्म में मान लो, नेगेटिव मानो, मतलब f के कंपेरिजन में मान लो, f से कंपेयर कर दो कि f का इतने गुना है, और तब रख दो तो उससे भी वैल्यू आएगी। समझ में आई बात, नहीं आई। मतलब हम अगर v की वैल्यू ऐसे रख दें इस प्रकार से 1.5f, तो कैलकुलेट कर ले तभी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी तरीके से, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा थर्ड पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो उसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, यानी सेकेंड पार्ट ही तो हो गया ना, सेकेंड पार्ट ही थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड लोकेटेड बिटवीन द फोकस एंड द पोल। प्रूफ ये करना है ये हमेशा डिमिनिश्ड इन साइज होगा और ये हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा, ये बताना पड़ेगा। तो देखो थर्ड पार्ट में हम u की वैल्यू पर कुछ मान लेते हैं, माइनस का 10f मान लो, 5f मान लो, 2 कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं पहले f से कुछ गुना मान के बता रहा हूं, मतलब f का
2 गुना मान के बता रहा हूँ, चलेगा? u का मान f का 2 गुना मान के बता रहा हूँ और v निकाल रहा हूँ। तो 1/v बराबर होता है 1/f माइनस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f प्लस में होगा और माइनस 1/माइनस का 2f होगा। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/2f होगा। 2f एलसीएम हो जाएगा, यह आएगा 2 + 1 यानी कि 3/2f होगा। तो v का मान आ गया 2/3f। एक तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई है ना, तो ये तो वर्चुअल प्रूफ हो गया था ना। अच्छा, इसका m निकाल लो आप, यानी कुल मिलाकर जरा समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि द इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड। सावधान, यानी m की आप v को पॉजिटिव प्रूफ कर दीजिए, मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखा है इमेज उधर नहीं बन रही है, अपोजिट बन रही है, तो ये वर्चुअल प्रूफ हो गई। अगर m निकालेंगे तो क्या होगा, -v/u होता है 2f/3, क्या बोल रहा हूँ, और u की वैल्यू है माइनस का 2f, 2f कट गया तो -1/3, m की वैल्यू -1/3 आ गई, +1/3 आ गई, तो m पॉजिटिव हो गया ना। तो यानी m पॉजिटिव वर्चुअल, और ये लेस देन 1 है कि नहीं है, ये लेस देन 1 है, तो m इज लेस देन 1, सो इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। इतनी जल्दी लिखते हैं, रेटिंग भी माशाअल्लाह बढ़िया भगवान ने दी है। इमेज इज डिमिनिश्ड। अब देखो ये कह रहा है कि भाई ये जो इमेज बनी है ना, वो पोल और फोकस के बीच में है। ये बताओ जो इमेज की दूरी आप निकाले हो, वो 2f/3 निकाले हो, वो लेस देन f है कि नहीं है? भाई ये आपका 1 से छोटा है ना, 0.6f करीब आ रहा है ना। तो इमेज से छोटा होने का मतलब क्या होता है कि इट इज बिटवीन f एंड पोल, सही कह सकता हूं ना। अब आप एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि भैया आपने इसको 2 टाइम्स लिखा है इसलिए दिक्कत हो रही है, अगर कम ले लो, 1 से छोटा ले लो तो काम चलेगा। आपको रोकना यही पर सोल्यूशन को पड़ेगा, लेकिन मैं लेने की कोशिश करता हूं। देखो अब आएगा नहीं आएगा हमको नहीं मालूम। देखो इसको 0.2f मान ले रहे हैं, चलेगा? खूब छोटा कर दिया हमने, चलेगा ना। इसको 0.2f कर दिया हमने, पॉइंट हटाया तो 10 आ गया, ठीक है। 10 आ गया तो यहाँ पर 10 आ गया, 10 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 6f आ गया। वह ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? लेकिन 6f आ रहा है तो अरे 6f कहाँ आएगा? रुको 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 रुको, क्या कर रहा हूं। तो 1/v की वैल्यू आएगी 6/f, यानी कि v का मान आ गया f/6 आ गया ना। अब तो ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वर्चुअल इमेज हो गई। भाई आप ये कह सकते थे कि आपने u की वैल्यू f का कुछ टाइम्स मान लिया है, ज्यादा मान लिया, इसलिए ऐसा हो रहा है। हमने कम कर दिया, f से कम कर दिया, ठीक है। देखो ये वैल्यू आपको बता रही कि वही वर्चुअल इमेज होगी। अच्छा अगर m निकालें तो m -v/u होता है, तो -v/u जब किया आपने तो -v की वैल्यू कितनी है, माइनस का f/6 है, और u है माइनस का 0.2f है। f से f कट गया, एक मिनट, ये माइनस नहीं है, सॉरी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10 ऊपर जाएगा, 10/12। बताओ ये लेस देन 1 है कि नहीं है? तो ये डिमिनिश्ड हो गई, यानी इमेज इज डिमिनिश्ड हो गई। और अगर v की वैल्यू देखें तो v की वैल्यू आपकी क्या आई हुई है, 1/6f है ना। v की वैल्यू 1/6f है, लेस देन f है कि नहीं है? इसका मतलब इमेज इज बिटवीन f एंड पोल। समझ में आई बात नहीं आई? तो मतलब मैंने इसको क्यों बताया, आपको एग्जाम में नहीं करना है इसको। हमने बताने की कोशिश ये की कि आप कह सकते थे कि v का मान आपने 10 टाइम्स मान लिया f का, लो डेसिमल में मान लिया तभी वही आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट हुआ जाकर के, इट इज द सी पार्ट। इससे एक तो ये हो गया कि ये इमेज वर्चुअल है, दूसरा ये सिद्ध हो गया कि इमेज जो है वो फोकस और उसके बीच में बन रही है,
और तीसरा ये हो गया कि इमेज जो है डिमिनिश्ड है। अब डी पार्ट क्या कह रहा है? डी पार्ट कह रहा है कि एंड द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल एंड इनलार्ज इमेज। देखो ध्यान से, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मैं डायग्राम समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में डायग्राम बना भी दोगे तो कोई नुकसान नहीं है आपको। रफली वो पूछ क्या रहे हैं, ये पोल है, ये फोकस है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो जो तरीका ये होता है कि एक लाइट रे सीधे गई जो फोकस से होकर जाती है, और एक यहाँ पे गिरी और ये एक फैलती जाती है, कहीं मिलेगी नहीं, और पीछे बढ़ाया जब हमने तो लग रहा है यहाँ से कहीं निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। तो हमको बताना है कि भाई अगर जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो आपकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी। पहला तो ये कह रहे हैं वर्चुअल बताओ, दूसरे बताओ इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो। हम इसको इनइक्वालिटी से नहीं प्रूव करेंगे। ये बताओ u की वैल्यू 0 और f के बीच में कुछ मान लो, माइनस का 0.5 f लिख सकते हैं आप, -f/2 कुछ भी मान लो, 0.7 मान लो, आपकी मर्जी, जो भी मानना हो मान लो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का फॉर्मूला लगाते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f निगेटिव होता है इसका, u माइनस f/2 हो जाएगा, यानी कि -1/f प्लस 2/f, यानी कि 1/f आएगा 1/v। v का मान f आ गया प्लस का, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी कि ये आपका राइट साइड, ये किधर बन रहा है? राइट साइड ऑफ मिरर बन रहा है। इमेज किधर बन रहा है? राइट साइड ऑफ मिरर। तो यानी कि सो इट इज वर्चुअल है कि नहीं है? तो वर्चुअली दिखा दिया आपने, समझ में ही बात नहीं आई। अच्छा, इसका m दिखा लो, इसका m क्या है? इनलार्ज है तो अभी मालूम हो जाएगा। m की वैल्यू क्या होती है? -u/v, माइनस u हो गया आपका माइनस का f/2 और v हो गया आपका प्लस का f। v, अरे सॉरी उल्टा लिख गए, -v/u होता है। लिख क्या रहे हैं अभी देखा करो, मैं बोल क्या रहा हूँ, लिख क्या रहा हूँ, -v/u, माइनस v हो गया आपका प्लस का f, ये है माइनस का 2f, माइनस का f/2। इसको कैलकुलेट करो तो 2 आया नहीं आया? m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई ना, ग्रेटर देन 1 आ गई ना, और पॉजिटिव भी आ गई, तो यानी कि इनलार्ज भी हो गया और इरेक्ट भी हो गया। दो चीज़ें प्रूफ हो गई, इरेक्ट भी हो गया। समझ में आई बात नहीं आई? तो ये आपका 9.15 का एक धांसू क्वेश्चन है, ठीक, करिएगा इसको।